स्वागत कीजिए कालू सिंह जी, आप मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियों से कालू सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवास के टोंक खुर्द विकास खंड के किसान कमल सिंह ने भी सेहत को दुरुस्त रखने वाली सोयाबीन का जबरदस्त उत्पादन किया। वहीं कपास की खेती के जरिए वो स्वदेशी के नारे को भी बुलंद कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी कामयाबी के सफर पर। पिपलिया कुमार गांव के किसान कमल सिंह की कामयाबी की लोग चर्चा करते हैं। 1.6 हेक्टेयर में सोयाबीन और कपास की खेती करके कमल सिंह ने ये साबित कर दिया कि जज्बे मजबूत हों और उन्नत तकनीक का रास्ता चुना जाए तो खेती फायदे का सौदा बन सकती है। पिपलिया कुमार गांव के किसान कमल सिंह ने बायोगैस निर्माण पद्धति, जैविक कीटनाशक, 4 चक्रीय वर्मी कॉम्पोस्ट और रेस्ड बेड फार्मिंग का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक पद्धति ने कमाल दिखाया और मिट्टी सोना उगलने लगी। सोयाबीन की खेती तो ऐसी लहलहाई कि उत्पादन प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल के पार पहुंच गया। एक तरफ जहां कमल खेती में कामयाबी की कहानी गढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषक सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर अपने जैसे तमाम किसानों को तरक्की का रास्ता भी बता रहे हैं। हम कमल सिंह की कामयाबी को सलाम करते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमल सिंह जी का। धन्यवाद आपका। और देश में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मुनाफे की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसकी अहमियत को खरगोन के किसान गणेश सिंह ने न सिर्फ समझा बल्कि इससे अपने लिए अलग रास्ता भी चुना और सफल होकर दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए। सब्जी उत्पादन में खरगोन जिले के बुरावा गांव के गणेश यादव इलाके के किसानों के लिए एक मिसाल हैं। कुल 1 हेक्टेयर से भी कम रकबे की खेती में गणेश यादव ने शिमला मिर्च और शलजम की खेती की। खेती में ट्रांसप्लांटिंग, एनपीवी, वायरस, गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट के साथ ही जीव अमृत और गौजीव अमृत का इस्तेमाल किया। नतीजा शिमला मिर्च की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 280 क्विंटल हो गई। ये जिले की औसत उत्पादकता से करीब 150% ज्यादा थी। कृषक सलाहकार समिति के सदस्य गणेश यादव दूसरे किसानों को भी उन्नत खेती के गुर सिखा रहे हैं। साथ ही वो कृषि विभाग की तरफ से आयोजित ट्रेनिंग में हिस्सा लेते रहते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हॉर्टिकल्चर में असाधारण खेती कर दूसरों के लिए मिसाल बन चुके गणेश यादव को सलाम करता है। गणेश यादव का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपकी लीग से हटकर कुछ अलग करने की जिद ने ही आपको सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश यादव जी। और
खंडवा के राहुल सिंह ने खेती में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल कर औसत से करीब 600% ज्यादा टमाटर का उत्पादन किया। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी का सफर। हॉर्टिकल्चर में खंडवा जिले के जामकोटा गांव के राहुल सिंह चौहान ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। पारंपरिक कृषि से हटकर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर राहुल ने बम्पर फसल पैदा करी। बायोगैस, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, राजा कबियम, फोरमेन ट्रैप, नीम तेल, नीम कैप, स्टिकी पेड़ और नाडेप से तैयार कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ। टमाटर की उत्पादकता 1,75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हासिल कर राहुल सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। रेज्ड बेड, लाइन सोइंग और क्रेट में ग्रेडिंग और पैकेजिंग इनके कारोबार की खासियत है। राहुल आज कृषक सलाहकार समिति, कृषि रुचि समूह और कृषि बीज उत्पादकता समिति के सदस्य होने के साथ फार्म स्कूल के अचीवर भी हैं। कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान और पहचान के लिए राहुल सिंह चौहान को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सलाम करता है। राहुल सिंह चौहान का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और सम्मान स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल सिंह जी। और खरगोन के हुसैनिया काशीराम ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अदरक की खेती शुरू की और अदरक उत्पादन में बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। देखते हैं हुसैनिया काशीराम की कहानी। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हौसले की कहानियां जब तलाशी जाती हैं, तब हुसैनिया काशीराम का नाम कामयाबी की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। करीब 3.5 हेक्टेयर जमीन पर आपने औसत उत्पादन से 250 गुना ज्यादा सब्जियों की पैदावार हासिल की। वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और बायोगैस निर्माण के जरिए हुसैनिया ने प्रति हेक्टेयर 20,583 किलोग्राम अदरक का उत्पादन किया। चिरनिया विकासखंड के नानकोड़ी गांव के हुसैनिया काशीराम बीज उत्पादन समिति और कृषक सलाहकार समिति के सदस्य की भूमिका भी निभा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुसैनिया काशीराम की कामयाबी को सलाम करता है। हुसैनिया काशीराम के लिए जोरदार तालियां। आप कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। आपकी खेती करने के तरीके को आज कई किसान आदर्श मानते हैं। आखिरी अवार्ड की तरफ भिंड के नारायण सिंह बाथम ने प्याज की बढ़ती मांग को देखकर प्याज की खेती करने का फैसला किया। सही तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने प्याज उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में नारायण सिंह बाथम ने भिंड जिले का झंडा बुलंद किया है। गोहद विकासखंड में आज करीब 550 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मिट्टी सोना उगल रही है। स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति के दम पर नारायण सिंह ने 4,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता हासिल की, जो जिले के औसत उत्पादन से 52% ज्यादा है। वर्मी कंपोस्ट जैसी वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल और नारायण सिंह की सूझबूझ ने परंपरागत खेती के विकल्प को चुनने वालों के लिए हौसले की कहानी गढ़ दी। आज नारायण सिंह बीज उत्पादन समिति और कृषक सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर किसानों को फायदे का रास्ता भी समझा रहे हैं। हम नारायण सिंह बाथम की कामयाबी की कहानी को सलाम करते हैं। नारायण सिंह बाथम के लिए जोरदार तालियां। आप कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करें।
आप सभी से निवेदन है, आप मंच पर ही रहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर बेहद अहम भूमिका निभाई है। इनकी हौसला अफजाई अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों हो तो ये मौका उनके लिए यादगार होगा और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी, डायरेक्टर AISECT को, श्री IC जिंदल, चेयरमैन मैग्नम स्टील को, साथ ही श्री नवीन N बंसाली, डायरेक्टर ओमेगा न्यूट्राक्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को और श्री विकास कुमार, जनरल मैनेजर इलाहाबाद बैंक। के मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान जी को मोमेंटो के जरिए सम्मानित करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगी जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO श्री आशीष कृपाल पंडित और CEO कंटेंट श्री समीर आलूवालिया से वो कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अब मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी स्थान की तरफ बढ़ें। और अब मैं निवेदन करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड श्री दिलीप तिवारी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आए। आप सभी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर हम सबकी हौसला अफजाई की है और खासतौर पर मैं मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभारी हूं कि उन्होंने किसानों के कार्यक्रम में इतना कीमती वक्त देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनके सहयोगी जो युवा मंत्री हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना समय निकाला और सबसे अहम बात यह है, हमारी कोशिश यह है कि हम जनता के उस हर सवाल को सरकार के सामने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ रखेंगे और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमें कई बार हमारी आक्रामकता को समझेंगे कि हम जनता के मंच पर जनता की आवाज ला रहे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उनका भरपूर लाभ जनता को मिले, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। और मैं एक एडिटर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी भी नकारात्मक या नेगेटिव जर्नलिज्म के पक्ष में नहीं हूं। पत्रकारिता स्वस्थ होगी और ईमानदारी के साथ हम वायदा आपसे करते हैं कि हर वो सवाल जो जनता के हैं वो हम मंच पर ले जाएंगे, सरकार के सामने ले जाएंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि निष्पक्षता भरपूर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।